नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत नई ट्रिक लेकर के आया हूं। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे बिना डिवाइड किए हुए, मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए हम अपने नंबर को डिवाइड करेंगे, वो भी 5 सेकंड के अंदर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो वीडियोज़ मैं रोज़ाना अपलोड कर रहा हूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप सभी दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की ट्रिक, बिना डिवाइड किए हुए नंबर्स को डिवाइड करना। तो देखिए, हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे, वो भी चंद सेकंड के अंदर। मैं आपको पहला टाइप 1 का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए हमें 234 को डिवाइड करना है 5 से, और हम चाहते हैं कि बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी डिवीज़न के हम इसे सॉल्व कर सकें। तो उसमें बच्चों करना क्या होता है, जब भी आपके किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अपने न्यूमरेटर के नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 468। तो जब भी 2 से नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको करना ये है, आपको राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। जी हाँ, हो गया डिवाइड। बस इतना ही हमको करना है, अपने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड के एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका 5 से नंबर डिवाइड हो गया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए हमने किया है। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 3542 को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं हम। तो बच्चों करने का वही प्रोसेस है, अपने नंबर को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 का 0 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो 7080 आपका नंबर आ गया। आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 708.4 ये आपका 5 से डिवाइड हो गया। तो आपको देखिए, बिना डिवाइड किए हमने डिवाइड कर लिया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक और नंबर डिवाइड करना है, थोड़ा सा मैं बड़ा लेंदी नंबर ले लेता हूँ। 65237, मुझे इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पहले हम अपने न्यूमरेटर के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 का 0 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13। तो 130474, 130474 आपका नंबर है, और आप राइट हैंड साइड से एक डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 130474.4। जी हाँ, ये आपका आंसर आ गया। ये आपने अपने नंबर को डिवाइड कर लिया 5 से, वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के। तो आपको बच्चों करना क्या है, जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, फटाफट आप क्या करिए, अपने न्यूमरेटर के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर राइट हैंड साइड की एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बिना कैलकुलेशन किए हमने किया। चलिए, ये तो हमारा 5 से डिवीज़न हो गया। मान लीजिए मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, टाइप 2। मान लीजिए हमें किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। 423 मान लीजिए एक नंबर है, मैं इसे 25 से डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं 25 से डिवाइड करूँ। तो इस टाइप 2 में क्या होता है, जब भी किसी नंबर को आप 25 से डिवाइड करना हो तो आपको बेसिकली करना क्या है, सिंपल सा आपको अपने नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 और 4 4 ज़ा 16। तो ये आपने 4 से नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब आपने 4 से अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2, यहाँ पे आप डेसिमल लगा देंगे। जी हाँ, हो गया हमारा मल्टीप्लाई, बिना किसी डिवीज़न के, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो आपने देखा, तो जब भी किसी नंबर को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको करना क्या है, बस अपने नंबर को, न्यूमरेटर की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक और नंबर डिवाइड करना है, मैं थोड़ा सा लेंदी लेता हूँ, 4 डिजिट का नंबर लेता हूँ, 5621। मुझे मान लीजिए इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है।
सॉरी इसे मुझे 25 से डिवाइड करना है। 5621 को मुझे 25 से डिवाइड करना है। तो हमें करना क्या है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। अपने न्यूमरेटर के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी गया, 4 5 जा 20 और 2 22। जी हाँ, तो मल्टीप्लाई आ चुका है हमारे पास 2 2 4 8 4। तो आपको करना है क्या है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। जी हाँ, तो हमने डिवाइड कर लिया अपने नंबर को 5621 को 25 से। तो बड़ा इजी मेथड है, आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। तो जब भी आप 5 से डिवाइड करेंगे, जब भी किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, जब भी आप किसी नंबर को 25 से डिवाइड करेंगे तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और लेंदी नंबर लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है, थोड़ा सा लेंदी नंबर लेता हूँ, 5 डिजिट का ले लेता हूँ, 35870। मुझे इस नंबर को 25 से डिवाइड करना है और मैं नहीं चाहता कि मुझे लेंदी कैलकुलेशन करनी पड़े। तो करना क्या है प्रोसेस बच्चों, वही प्रोसेस है। आप अपने नंबर को फटाफट न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 0 0, 4 7 जा 28, 28 का 8, 2 कैरी गया, 4 8 जा 32, 32 + 2 34, 34 का 4, 3 कैरी गया, 4 5 जा 20 और 3 23, 23 का 3, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12 और 12 और 2 14। तो आपके पास नंबर क्या आ गया, 143480। अब आपने करना क्या है बच्चों, 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पुटअप कर देंगे। तो ये देखिए मैंने 08 के बाद यहाँ पे मैंने डेसिमल का पुटअप कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिना किसी कैलकुलेशन के हमने अपने नंबर्स को 24 से डिवाइड कर दिया है। तो देखा आप लोगों ने हमने बिना कैलकुलेशन किए अपने नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो भी चंद सेकंड के अंदर फटाफट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा टाइप 2 हो गया। चलिए मैं अब थोड़ा सा और लेंदी प्रोसेस अपनाता हूँ, मैं टाइप 3 में आ जाता हूँ। मान लीजिए मुझे और किसी बड़े नंबर से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ अपने किसी डिजिट को। चलिए मैं एक एग्जांपल देकर के दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए मुझे 750 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 125 के साथ। मैं चाहता हूँ कि अपने 750 को मैं डिवाइड करूँ 125 के साथ। तो इसमें टाइप 3 में क्या होता है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने अपने नंबर को न्यूमरेटर के डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 8 से। आप अपने न्यूमरेटर के डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 40 का 0, 4 गया कैरी, 8 7 जा 56 और 4 60। तो ये हमारे पास आ गया 6000 हमें मिल चुका है। अब बच्चों हमने 8 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या करना होता है इस मेथड में, आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट ऑन करना होता है। तो देखिए मैंने 3 ज़ीरोज़ के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाया, तो ये हो गया 6.000। तो 6 पॉइंट के बाद 000 है, तो पॉइंट के बाद बेसिकली 0 की कोई वैल्यू होती है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 6। आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। देखिए बिना कैलकुलेशन किए आपने 125 से अपने डिजिट को, अपने नंबर को कर दिया है डिवाइड, वो भी चंद सेकंड के अंदर। मुश्किल से 5 या 7 सेकंड लग रहे हैं, आप जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे तो आपको और भी कम टाइम लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार होता चला जाएगा। चलिए ये तो मैंने 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड किया। चलिए मैं आपको एक और नंबर को डिवाइड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे 4 डिजिट के नंबर को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 125 के साथ। कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक वही प्रोसेस है। अपने नंबर को कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई। चलिए हम अपने नंबर को करते हैं 8 से मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 गया कैरी, 8 7 जा 56, 56 + 4 60, 60 का 0, 6 गया कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 22 का 2, 2 गया कैरी, 8 1 8 और 8 और 2 10। तो ये आपका आ गया 10200। तो आपने बच्चों करना क्या होता है, 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो ये 10,200 में आप यहाँ पे 10 के बाद यानी कि 3 डिजिट के बाद 2 से पहले अपना डेसिमल लगा देंगे और ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। बेसिकली डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आप चाहो तो 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 10.2। 10.2 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आप 10.200 लिखिए या 10.2 लिखिए, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं। तो बच्चों आपने इस तरह से देखा, हमने अपने नंबर्स को डिवाइड किया। 4 डिजिट के नंबर को हमने 125 से यानी कि 125 से डिवाइड किया, वो भी विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन की।
बिना हेजिटेशन के, बिना माथापच्ची के हमने फटाफट सॉल्व किया, वो भी चंद सेकंडों के अंदर। चलिए मैं एक आपको थोड़ा सा लेंदी और नंबर लेकर के डिवाइड करके दिखाता हूँ 125 को। मान लीजिए मैं एक और नंबर, मैं 5 डिजिट का कोई नंबर ले रहा हूँ 24315। मैं इस नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ 125 के साथ। तो बच्चों हमें करना क्या है, वही प्रोसेस अपनाना है हमें। सबसे पहले अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। चलिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 5 जा 40, 40 का 0, 4 गया कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12, 12 का 2, 1 गया कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 25 का 5, 2 गया कैरी, 8 4 जा 32 और 2 34, 34 का 4, 3 गया कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19। तो बच्चों हमारे पास आ गया 194520। अब हमें करना क्या है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो हमने यहाँ से 3 डिजिट काउंट की और हमने लगा दी यहाँ पे 5 से पहले डेसिमल। तो आपका आंसर आ गया 194.520। बच्चों इस तरह से आपने देखा, हमने अपने डिजिट्स को 5 से, 25 से और 125 से डिवाइड करना सीखा, वो भी विदाउट कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो आपको बच्चों याद रखना है, टाइप 1 में क्या किया था हमने, 5 से डिवाइड किया था, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर को और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। टाइप 2 में आपने देखा, अगर 25 से हमें डिवाइड करना है किसी नंबर को तो 4 से मल्टीप्लाई करना होता है और 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होता है। और टाइप 3 में आपने देखा कि अगर किसी नंबर को 125 से डिवाइड करना है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू को 8 से और 3 डेसिमल के बाद पीछे से 3 डेसिमल के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बिना किसी कैलकुलेशन के अपने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा फटाफट चंद सेकंडों के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए नए नए मेथड, नई नई ट्रिक लेकर के आता हूँ कुछ ना कुछ मैथ्स में सीखने के लिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो सके। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जितने भी हैं वो अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आने वाले फ्यूचर में अपने टाइम को बचा सकें। फिर वो किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो फटाफट अपनी कैलकुलेशन करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को छोटा करके टाइम को किल होने से बचा सकेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए अच्छे से समझ में आई होंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।